हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वह है सुबह को होने जाने वाला सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और सेंट्रल डिशेस के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्ट चर्च में, जो है कैंटरबरी का घर है। 2-3 दिन का गैप था, बीच में एक 4 ट्रॉफी का भी मैच गया है, जो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया गया था। 4 ट्रॉफी तो हमारे लिए अच्छा जा ही है फिलहाल। तो फिर से सुपर मैच में हम कम बैक कर रहे हैं। दोनों टीमों के रिजल्ट्स थोड़े से मिक्स्ड रहे थे लास्ट जो मैचेस उन्होंने खेले थे। कैंटरबरी ने जबकि फिर से एक मैच चेस करके जीत हासिल करी थी वेलिंगटन के अगेंस्ट में, और फिर से उनके लिए चेस मास्टर कैम फ्लेचर जो है कीपर, उन्होंने चेस करके जितवाया था। दूसरी तरफ से सेंट्रल डिशेस को मैच हारना पड़ा था, और एक बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से वो मैच हार गए ओटागो के अगेंस्ट में। और फॉर ए चेंज ओटागो की तरफ से उस मैच में डीन फॉस्ट्रोप ने भी सब कुछ नहीं करा था, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ नहीं भी करा था, तब भी वो मैच हार गए। ठीक है, तो दोनों टीमों के दोनों मिक्स्ड रिजल्ट रहे हैं। और सेंट्रल डिशेस के पास इतने बड़े बड़े बैटिंग फायर पावर रहने के बावजूद भी बॉलिंग उनको हमेशा ही डे डूब रही है, और ये लास्ट मैचेस में भी हमने नोटिस करी है। हालांकि ऑकलैंड वाले मैच में उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा मोस्टली ये चीज़ उनको खल भी रही है। और अभी तो जो बचे कुचे बॉलर्स है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है इनके लिए। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ होता है इसी बॉलिंग के साथ, वो कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन कैंटरबरी की बॉलिंग कंपैरेटिवली बेहतर हो रही है। ठीक है, उनके जो डोमेस्टिक बॉलर्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उस हिसाब से सेंट्रल डिशेस के बॉलर अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि विकेट्स नहीं निकल रहा है, लेकिन जब तक वो विकेट निकल रहे हैं तब तक काफ़ी ज़्यादा रन होकर जा रहा है, और उस विकेटों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 टी मैचेस की बात करें तो कैंटरबरी यहाँ पर आपको 3-2 से आगे होते हुए दिख जाएगी। रीसेंट मैचेस देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5-6 मैचेस से, तो क्या हो रहा है जब ये दोनों टीमें आमने सामने खेल रही हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 से, लगभग 2 साल पुराना ये मैच है। सेंट्रल डिशेस ने करी पहले बल्लेबाजी, और ये इसी ग्राउंड पे हुआ था क्राइस्ट चर्च में, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको विल यंग दिख जाएंगे और क्लार्कसन। बॉलरों में से खाली नट्टल का एक विकेट, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी चेस तो नहीं कर पाई थी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी बहुत ख़राब नहीं रही थी। हालांकि जिसने लीड करा था उस बल्लेबाजी को, वो बल्लेबाज अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से मैककॉन की और कार्टर की कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने मिल जाते हैं, और बॉलरों में से क्लार्कसन, इस नाम को आप थोड़ा सा गौर से देख सकते हैं। तो मेजर परफॉर्मेंस अपने को जो मिल रहा है इस मैच से, विल यंग मिल रहे हैं, क्लार्कसन बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से है, नट्टल और मैककॉन की कार्टर, इनके थोड़े थोड़े परफॉर्मेंसेस थे, और एक लगभग हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ जहाँ पर सेंट्रल डिशेस मैच को जीत गई। अगला मैच नेपियर में हुआ, सेंट्रल डिशेस ने वापस से बढ़िया बल्लेबाजी करी। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको टेलर दिख जाएंगे, ब्रूस दिख जाएंगे, क्लार्कसन ने यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट करा था। बाकी बॉलरों में से खाली एसन जिन्होंने एक विकेट निकाला था, बाकी बॉलिंग उतनी खास यहाँ पर हुई नहीं है। ऊपर भी आपने देखा काफ़ी रन कंसीड किए थे सेंट्रल डिशेस टीम के अगेंस्ट में। कैंटरबरी की बॉलिंग ने 186, यहाँ पे भी 183 रन तो वो बराबर कंसीड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी वो शॉर्ट रह गए। ठीक है, फिर से मिचेल के कॉन्ट्रीब्यूशन थे, फ्लेचर जो कि मोस्टली चेस में अच्छा करते हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से। बॉयल अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से लिनॉक्स खाली आपको दिख जाते हैं, बाकी अजाज पटेल के भी एक विकेट थे, ये दोनों करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। तो बॉलिंग से तो देखो ऐसा कुछ बहुत बढ़िया कुछ बॉलिंग उनकी भी नहीं हो रही है, रन तो वो भी कंसीड कर रहे हैं सेंट्रल डिशेस के बॉलर्स, लेकिन बैटिंग कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी हो रही है उनकी तरफ से। 180 प्लस दोनों मैच में हमने उनको बनते हुए देखा है, और उन्होंने उस चीज़ को डिफेंड भी करा है। अगला मैच जो फाइनल था, यहाँ पे हालांकि सेंट्रल डिशेस ने वापस से बढ़िया बल्लेबाजी करी। फिर से विल यंग के स्कोर आपको दिख जाते हैं। बॉलरों में से मिचेल जो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, लगभग हर मैच में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। हेनरी के भी थे, नटल एसल, जो दो नाम अपने ऊपर देखे थे, उन दोनों ने यहाँ पे एक एक करके विकेट निकाला। लेकिन करंट स्क्वाड बॉलरों में से ऑफकोर्स ये नए बॉलर्स भी है, ये पहले उतना खेलते नहीं थे। अभी तक कोई ऐसा डोमिनेटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस अपने को देखने नहीं मिला है जो करंट स्क्वाड में है कैंटरबरी की तरफ से। कैंटरबरी ने इस बार हालांकि चेस कर लिया, तो ऊपर 2 ऐसे ही स्कोर बनाए थे सेंट्रल डिशेस ने, जहां पर वो चेस नहीं कर पाए थे। इस बार हालांकि चेस हो गई रन, जहां पर भी मिचेल ने और फ्लेचर ने फिर से चेस करते हुए रन बनाया। बाकी बॉलरों में से अजाज पटेल एक विकेट जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, और अभी तक तीनों ही मैच में अपने रन बनते हुए देखा है। 160 के आसपास तो बना ही है, इवन लास्ट मैच में 180 प्लस भी चेस हो गया था एक बॉल रहते। अगला मैच और दूसरा मैच जो इस ग्राउंड पे अपने होते हुए देख रहे हैं, कैंटरबरी ने यहाँ पे भी उसी रेंज में बल्लेबाजी करी, 160 प्लस, इस बार थोड़ा ज़्यादा। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको मैककॉन के दिख जाते हैं, जो मोस्टली क्राइस्ट चर्च में अच्छा करते हैं, ये हिस्ट्री है, लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हैं उनका उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। मैकलोड के स्टार्ट से, मिचेल हे के स्टार्ट से, बॉलरों में से लिनॉक्स फिर से इनका नाम आया है, यही अभी तक सेंट्रल डिशेस की तरफ से दिख रहे हैं बॉलरों में से, जिन्होंने बंचेस में विकेट निकाल के रखा हुआ है 1-2 बार। सेंट्रल डिशेस यहाँ पर निपट गई 125 रन पर, और ये पहली दफ़ा है जब कोई टीम यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स कर रही है, नहीं तो मोर देन एवरेज टोटल बना ही रही थी। इवन सेंट्रल डिशेस की बैटिंग तो कम से कम हर मैच में अच्छी हुई थी, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। क्लार्कसन हालांकि है, इनका नाम कई बार आ चुका है। बॉलरों में से एसन, नट्टल, वही 2 नाम। अभी देखो नट्टल का तो अलग ही चल रहा है, ठीक है, इनको
या तो सही से टीम यूज़ नहीं करती, कभी कभार 1-2 ओवर देके बॉलिंग नहीं कराती है, और जब बॉलिंग मिल रही है तब वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट मैच में विलिंगटन के अगेंस्ट सिर्फ एक ही विकेट निकाला था, जबकि बाकी जो बॉलर्स थे, जूनियर बॉलर्स थे, उनसे ओराउट का या फोक्स, ये सब ने यहाँ पर विकेट्स निकाला था। तो ऐसा है, तो ये पहली दफ़ा है जब सेंट्रल डिसीज का बैटिंग कोलैप्स हुआ, और कैंटरबरी का तो बैटिंग उसी रेंज में चल रहा था 170 के भीतर, लेकिन यहाँ पर मैच जीत गई कैंटरबरी की टीम। सेकंड लास्ट मैच जो न्यू प्लाईमाउथ में हुआ, यहाँ पर सेंट्रल डिसीज ने सोचा कि 180 से काम नहीं बना है आखिरी बार, तो इस बार और रन बनाते हैं। 217 रन बनाए भाई साहब, बहुत ज़्यादा रन होता है, और इस ग्राउंड पर रन बनते भी हैं, अपन ने ये देखा भी है पहले। किसने रन बनाया? करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको खाली ब्रूस दिख जाते हैं, बाकी ये तीनों ही बेन स्मिथ अवेलेबल है, बेन स्मिथ के 22 रन थे, बाकी ये दोनों अवेलेबल नहीं है। बॉलर में से एशल फिर से यहाँ पर विकेट लेके गए हैं। कैंटरबरी ने इस रन को भी चेस कर लिया, लीड करा था फिर से फ्लेचर ने। इस प्लेयर का काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रहा है, और मैंने कई बार बोल के रखा है ये चेज में बेहतर करते हैं, तो चेज में बेहतर कर भी रहे हैं। बाकी लियो कार्टर, इनके भी कुछ नाम आए हैं, इनका भी वही सीन है, चेज में बेहतर करते हैं। बॉयस के कुछ रन थे, शिपली के कुछ रन थे। बॉलरों में से अजाज पटेल का 1 विकेट, बाकी जो बॉलर्स थे वो अवेलेबल नहीं है। तो सेंट्रल की बॉलिंग जो है, भले ही वो मैच जीते भी हो, वहाँ पर ऐसी कोई खास बॉलिंग उनकी नहीं हुई थी। कैंटरबरी की बॉलिंग भी खास नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो एक बैटिंग कोलैप्स हुआ है वो कैंटरबरी के बॉलिंग ने ही लीड करा है। बाकी तो ये फिक्सचर मोर देन एवरेज तो आपको टोटल दिखा ही रहा है, 180 प्लस भी अपन ने बनते हुए देखा है। लास्ट मैच जो हुआ था, जो इस दिन का मैच था, यहाँ पे भी हमने हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखा। कैंटरबरी ने बनाया 186, फिर से बॉयस के उसी रेंज में स्टार्ट। कार्टर फ्लेचर ने इस बार बैटिंग फर्स्ट में भी रन बना दिया, बैटिंग सेकंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और मैककॉन के कुछ स्कोर्स थे। बॉलरों में से रैंडल टूल ये नए आए हैं। लिनॉक्स ये नाम आपने ऊपर देखा है, एकमात्र बॉलर करंट स्क्वाड मेंबर्स में से जिन्होंने एक से ज़्यादा कभी विकेट निकाल के रखा हुआ था, बाकी जो बॉलर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। सेंट्रल ने इस रन को भी चेस कर लिया, वो भी 5 गेंद रहते। बेन स्मिथ जो नाम आपने ऊपर भी देखा था, 20-22 के स्कोर्स थे, वो हैं क्लेवर, इनके रन भी थे लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। और क्लार्कसन जो नाम आपने ऊपर देखा है, बॉलिंग से भी इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं, बैटिंग से भी है। बॉलरों में से नट्टल ने इस बार 2 विकेट निकाला, एसएल इस बार नहीं चले, और बाकी शिपली नहीं अवेलेबल है, कोबर्न भी अवेलेबल नहीं है, और ओराउड का 1 विकेट था। ठीक है, तो ये फिक्सचर तो काफ़ी रन्स अपने को दिखा रहा है, अपने को काफ़ी रन्स बनते हुए हमने देखा है। 180 प्लस, मतलब बहुत ज़्यादा 200 के पार भी अपने बनते हुए देखा है। 180 प्लस भी है, 160 170 स्कोर्स भी है। एक ही दफ़ा हुआ है 6 मैचेस में से 12 इनिंग्स का रन देख ले दोनों टीम मिला के, तो एक ही दफ़ा हुआ है जब कोई टीम का बैटिंग कोलैप्स यहाँ पर हो रहा है। किसी भी टीम की बॉलिंग उतना खास नहीं है, विकेट्स भले ही निकले, लेकिन वो है। और एक ही बार हुआ है बैटिंग कोलैप्स जो कैंटरबरी के बॉलरों ने लीड करा था। अगर हम क्राइस्टचर्च वाले मैच को समराइज करें, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो आखिरी मैच ये जो पिछले सीजन में हुआ था, कैंटरबरी ने बनाया था 172। लीड करने वाले प्लेयर्स थे मैककॉन की के 2 स्कोर्स जो आए हैं वो बैटिंग फर्स्ट में ही आए हैं। बाकी मैकलोड के स्कोर्स थे, मिशेल हे के स्कोर्स थे। बॉलर में से लिनॉक्स, सेंट्रल डिसीज यही एक लौता मैच था जो लास्ट मैच कैंटरबरी में क्राइस्टचर्च में खेल गई थी, वो उनका बैटिंग क्लास हुआ था। क्लार्कसन थे और एसल नट्टल। ठीक है, ये 2 नाम कई बार आ चुके हैं। नट्टल की एक करके ही है, एक मैच मिस गए थे तो अगले मैच में 2 विकेट, और एसल लास्ट मैच विकेटलेस गए थे वैसे, तो उनका भी एवरेज अभी पूरा करने का है। ये हुआ। और इसके पहले वाला मैच जो था, जो कि अपने को ये मैच देखने मिला था, बिल्कुल पहला मैच, तो यहाँ पे भी सेंट्रल डिसीज की बैटिंग अच्छी रही थी, उस एक मैच को छोड़कर तो अच्छा ही रहता। क्लार्कसन ने यहाँ पे कुछ स्कोर बनाए थे, बाकी यंग थे, यंग बीच में नहीं खेले थे तो वो मिस हो गए थे। ब्रेसवेल नहीं है, तो ये दोनों आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हो गए। और बॉलर में से नट्टल, जिनका नाम वहाँ पर भी आया था, एक ही विकेट की बात हो रही, ज़्यादा नहीं। कैंटरबरी ने यहाँ पे रन को वो चेस तो नहीं कर पाए थे, लेकिन मैककॉन की अपने को दिखे थे दोनों ही मैच पे, कार्टर थे, और बाकी बॉलरों में से क्लार्कसन का नाम यहाँ पे भी बॉलिंग से भी आया था। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स काफ़ी कम है। क्लार्कसन, मैककॉन की, नट्टल, ये 3 दोनों ही मैच पे चले। एक में कैंटरबरी जीती, दूसरे में कैंटरबरी हारी, और दोनों ही बार इस ग्राउंड पे जो मैच हुए हैं हेड टू हेड के, चेजिंग टीम हारी है, बराबर डिफेंड करने वाली टीम जीती है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम। तो ये है सारी चीज़ें जो आप समराइज़ करवा सकते थे मैचेस के बारे में, स्कोर्स के बारे में, कुछ परफॉर्मर्स के बारे में। बाकी अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो खास यहाँ पे कुछ बताने के लिए है नहीं। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड में परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 नाम आपको मिल जाते हैं, कैम फ्लेचर, चैट बॉवेस और मैककॉन की। ये 3 काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं यहाँ पे। बॉवेस इनकंसिस्टेंट है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, जब चलते हैं लंबा चलते हैं। फ्लेचर के चेज में बेहतर रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट में कभी कभार रन है, उतने कंसिस्टेंटली नहीं। और मैककॉन की बॉलिंग मतलब कुछ साल पहले तक, 1-1.5 साल या 2 सीजन पहले तक और बेहतर था, लेकिन दिन बाय दिन उनका फॉर्म गिरता गया है, और ये अभी एवरेज यही रह गया है इनका। ठीक है, अभी देखते हैं कि यहाँ पर मैचेस कैसे होते हैं। मैं आपको आइडिया देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 मैच यहाँ पर हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। क्या है कि ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा स्कोर्स जनरली नहीं बनाता है। 170 180 यहाँ पर विनेबल टोटल है। ठीक है,
स्पिनर्स के लिए बहुत खास कुछ नहीं है। लेग स्पिनर अगर आपके पास हो तो आप लेके चल सकते हो, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा एसएल का भी नाम आया था, तो वो है। और पेसर्स यहाँ पर अच्छा करते हैं। 180 यहाँ पर जनरली विनेबल टोटल हो जाता है, अनलेस कि कोई टीम की बॉलिंग बहुत ही खराब हो या कोई बीच में बहुत ज़्यादा पिंच हिटिंग करने लग जाए, तो वो अलग बात है, बराबर। तो देखो क्या हो रहा है, कैंटरबरी बनाम ओटावा के बीच में मैच हुआ। 173 जो मैंने आपको रेंज बताया उसी रेंज में स्कोर। कौन है? बोवेस है, मैक्लोड है, और बाकी ये दोनों अवेलेबल नहीं है। तो बोवेस, मैक्लोड जनरली इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, ये चीज़ हमने फोर्थ ट्रॉफी में भी नोटिस करी थी। और इस ग्राउंड में एक मैच ऑलरेडी उन्होंने खेला था, चेस करते हुए 100 मारा था, आपको याद होगा। बोलरों में से देखो मैककेंजी जो अभी कैंटरबरी की टीम में है, ये पेसर है, बेकन पेसर है, डफी पेसर है। 4 पेसर्स को मिले, रिपन एक लेग स्पिनर और एक किशन को मिला, ठीक है, जो ऑफ स्पिनर है। बॉलरों में से शिपली पेसर, हेनरी पेसर, एसएल जो लेग स्पिनर है मैंने बताया, और नट्टल भी पेसर। तो मोस्टली पेसर्स हैं, और चेस यहाँ पर फिर से नहीं हुआ, और पेसर्स और लेग स्पिनर्स ने मिलाकर यहाँ पर कारनामा कर डाला। अगला मैच कैंटरबरी और ऑकलैंड के बीच में हुआ। कैंटरबरी 154, स्पिनर्स के 3, आपको पता ही होगा ऑकलैंड के स्पिनर्स कौन कौन होते हैं, जिनमें आदित्य अशोक रहते हैं, जो लेग स्पिनर है, उनके भी विकेट्स रहे हैं यहाँ पे। बल्लेबाजों में से सबने कंट्रीब्यूट करा, लेकिन खास किसी का नहीं, 20-22 करके स्कोर से जो करंट स्कोर में होते हैं। बाकी लेथम मिचेल अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड उस रन को चेज नहीं कर पाई। नट्टल है, बाकी स्पिनरों में से वही एक लेग स्पिनर, उन्होंने विकेट निकाले। बाकी पेसर्स ही मोस्टली यहाँ पर रह रहे हैं। अगला मैच कैंटरबरी व नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, फिर से बोवेस के यहाँ पर स्कोर दिख जाते हैं, मैककॉन की स्कोर्स हैं। पेसर स्पिनर बराबर के विकेट से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने ये मैच चेस कर लिया। साइफर्ट बीच में बहुत मारने लग गए थे। ये 1 आउट मैच है, जनरली इतने रन यहाँ पर चेस नहीं होते, जैसे ऊपर भी आपने देखा 2 मैच में। अगला मैच 147, ये काफ़ी कम स्कोर था, जो इस दिन का पहला मैच था। यहाँ पे भी मैच फंस ही गया था ऑकलैंड के लिए एक टाइम पे, लेकिन बीच में आके हॉर्न और सोलियर ने पिंच हिटिंग करा, नहीं तो मैच जीत भी सकती थी कैंटरबरी की टीम। फिर से बॉयज़ के स्कोर्स हैं। बॉयज़ ने सीजन की शुरुआत बहुत बढ़िया करा था, लेकिन रिसेंट टाइम से उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे की तरफ तो गया है। पेसर्स के 4 सदस्य, स्पिनर्स के भी 4 विकेट थे, जिनमें से आपको याद होगा आदित्य अशोक जो लेग स्पिनर फिर से यहाँ पर 2 विकेट लेके गए थे, और चैपमैन जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने 2 विकेट निकाला था। ऑकलैंड ने रन को चेस कर लिया लास्ट ओवर में जाके। मैककेंजी वापस से आए, दूसरे टीम के होकर ही आए, लेकिन 2 विकेट निकाला। शिपली पेसर, ओवरऑल को पेसर, और एसएल लॉते स्पिनर जिन्होंने विकेट निकाला। अगला मैच कैंटरबरी बनाम वेलिंगटन का हुआ। कैंटरबरी इस बार बैटिंग काफ़ी खराब रही थी उनकी, 132 पर निपट गए थे। फिर से मैककॉन की बैटिंग फर्स्ट में कभी कभार को स्कोर देखने मिल जाते, कंसिस्टेंटली तो नहीं, कभी कभार है। फ्लेचर के हैं, बाकी स्पिनर ने यहाँ पर 4 विकेट निकाला, ठीक है। यंग हस्बैंड जिनमें से थे 2 विकेट उन्होंने निकाला था, मेडन वगैरह निकाल के। तो लेग स्पिनर यहाँ पर अच्छा करते हैं, ठीक है। अभी एसएल का क्या है कि एसएल बहुत बड़े वाले विकेट टेकर नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट उनका रहता है। लेकिन अगर कोई अटैकिंग लेग स्पिनर हो ना, तो वो यहाँ पर काम करके जाते हैं। आदित्य अशोक हो गए, यंग हस्बैंड हो गए, तो वो यहाँ पर काम करके जाते हैं। वेलिंगटन ने चेस कर लिया था, जिसमें से वही इतना ईजिली चेस तभी हुआ जब एलन आके मारने लग गए थे, ठीक है। तो वो ऐसे प्लेयर जब हो तो अलग बात है। लास्ट मैच जो हुआ कैंटरबरी ने बना 154, ठीक है। बहुत बड़ा टोटल वापस से नहीं, बॉयस, मैक्लोड और मिचेल हे ने नीचे से परफॉर्म करा था। पेसर्स की अपर हैंड आपको दी जाते हैं, बाकी लेग स्पिनर्स जो थे 2-3 जो स्पिनर्स थे उन्होंने विकेट निकाले। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स 106 रन पर निपट गई। फाउल्स जो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जब से इनको खेलने का मौका मिला है। एसएल वही 2 लेग स्पिनर, एक मैककेंजी फिर से विकेट लेके गए हैं, मैककॉनकी के विकेट थे, और शीत के भी यहाँ पर 1 विकेट रहे हैं जो पेसर थे, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। जनरली बहुत रन यहाँ पे नहीं बने। 170 तो मैंने फिर भी ज़्यादा बता दिया, 150-60 भी यहाँ पर विन हो सकता है अगर आपकी बॉलिंग सही हो तो। अभी अगर देखो बीच में कोई आके पिंच हिटिंग करने लग जावे, जैसे कि कैंटरबरी की टीम में भी हैं मैक्लोड या चैट बोवेस, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम में भी हैं जैसे कि ब्रूस हो गए, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर्स अगर पिंच हिटिंग करने लग जावे तो कुछ अलग चीज़ होए, लेकिन नहीं तो यहाँ पे उतना इजीली रन नहीं बनता है। और जनरली 160-170 का टोटल यहाँ पर डिफेंड हो जाता है। ऊपर भी हमने ये चीज़ देखी है कि दोनों ही बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, ठीक है। अभी आते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ और देखते हैं कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बॉवेस यहाँ पर थोड़ा सा डाउनवर्ड उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करा था। अभी मैं कहूँगा स्पेशली अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं इनको लेके चलो। मैट बॉयल को रखा गया है, ये ओपनिंग स्लॉट में compete कर सकते हैं मैक्लोड के साथ, लेकिन मेरे को फिर भी लग रहा है मैक्लोड ही स्टार्ट करेंगे। बेहतर कर रहे हैं, बेहतर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। हर मैच में इनको स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन रन आउट हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से 3-4 मैचेस में 2 बार रन आउट हो चुके हैं ये, तो ये एक चीज़ है। बाकी तो अच्छा ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस ग्राउंड पे मैं कहता भी हूँ लेके चलने का। दोनों ओपनर सजेस्ट नहीं करूँगा। बॉयज़ अगर बैट फर्स्ट कर रही है तो लेके चलो, और अगर मैक्लोड को लेना है तो बैट सेकंड में, ठीक है। अगर ये सिलेक्शन करना है, बाकी दोनों ओपनर को भी लेके चल ही सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। लियो कार्टर अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, ओवरऑल भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, 4th में भी वो अच्छा करते हैं, स्पेशली बैटिंग सेकंड में, बैटिंग फर्स्ट में भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। मैककॉन की लक का चलो ठीक है, इस ग्राउंड पे काम पे आ जाते हैं, कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट देखे जाएंगे। कैप्टन फसलन की मैं सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन टीम में रख कर चलो। फ्लेचर चेस में बेहतर करते हैं,
ठीक है। बैटिंग फर्स्ट में भी कुछ स्कोर्स है, लेकिन मोस्टली आपने देख रखा होगा फ्लेचर का कि वो बैटिंग सेकंड में बेहतर करते हैं। मिचेल हेल वैसे भी आप ले नहीं पाओगे, तो बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद फाउस मस्ट हैव है, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और बुरी तरीके से शिपली का रोल वो निभा रहे हैं। बैटिंग में भी लास्ट मैच में बहुत ही अच्छा सपोर्ट करा, बॉलिंग में रेगुलरली विकेट निकाल रहे हैं, हर फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको रख के चलना है। एसएल मैं कहूँगा रख के चलो, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक विकेट भी लेके जाएंगे तो 40-45 पॉइंट कहीं नहीं जाएंगे, इनकी इकोनॉमी बोनस वगैरह आपको देके जाएंगे। और अगर कल से 2 विकेट लेके गए तब तो बहुत बढ़िया प्लेयर बन जाएंगे आपके लिए। नट्टल का थोड़ा इनकन्सिस्टेंट चल रहा है, ठीक है। नट्टल, विलोराउड का मैकेंजी तीनों ही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैकेंजी इस ग्राउंड पे अभी तक विकेटलेस नहीं गए हैं, जिस भी टीम के होकर वो खेलने, पहले ओटागो होकर खेल के गए थे, 2 विकेट निकाला था। उसके बाद इस 2 मैच में 3 विकेट है। नट्टल थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड्स तो डिसेंट है, 1 विकेट ही सही। तो नट्टल और विलोराउड को में से मैं कहूँगा एक को लेकर चलो, लेकिन फॉर्म मोमेंटम ओराउडकर का बेहतर चल रहा है, तो मैं शायद सजेस्ट ना करूँ ओराउडकर को छोड़ने का। और मैकेंजी एक ऑप्शन होंगे जिनको शायद लोग कम लें, लेकिन ये इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, जो देखा गया है। तो हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगे, इनमें से कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिनको मैं ज़रूर से रख के चलूँ, ये फॉल्स के अलावा। बाकी बॉवेस, मैकलोड में से टॉस के ऊपर डिपेंड करके देख लेना। लियो कार्टर का भी टॉस के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लेचर का भी टॉस के ऊपर डिपेंड करता है, मैककॉनकी का भी टॉस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आप टॉड एसल को भी रख के चल सकते हो रिगार्डलेस ऑफ टॉस, ठीक है। बाकी यहाँ पे ओराउडकर, नट्टल, मैकेंजी, इन तीनों में से 2 मिनिमम होने चाहिए। मेरा वोट ओराउडकर के ऊपर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड वगैरह कुछ हो ना हो। मैकेंजी चेस में बेहतर कर रहे हैं, और नट्टल अगर आप बॉलिंग फर्स्ट करवाने हैं तो आप रख के चल सकते हो। सेटर की तरफ से बात करें तो बेली विगिंस की ओपनिंग करेंगे, कुछ रन्स हैं इनके भी 4 ट्रॉफी में, और अगर कैंटरबरी चेस नहीं कर रही है तो कीपर सेक्शन में ये डिफॉल्ट हो जाते हैं। अगर कैंटरबरी बैट फर्स्ट कर रही है ना, तो बेली विगिंस की जगह पे आप मिच हे को भी ले सकते हो, लेकिन मिच हे को बैटिंग काफ़ी नीचे मिलती है, तो इसलिए स्मॉल लीग में मत लेना। बड़ी लीग खेल रहे हो ना, तो वहाँ पे ये एक चेंज कर लेना। बेन स्मिथ कुछ स्कोर्स हैं 20-22 करके, तो वो आप देख सकते हो। विल यंग मस्ट हैव है, इनको मैं कभी भी छोड़ने का सजेशन नहीं देता, और अभी तक छोड़ने का कोई परफॉर्मेंस उन्होंने करा भी नहीं है। रॉस टेलर चेस में बेहतर है, देख ही लिया होगा आपने, चेस में कुछ रन है, अगर है तो मोस्टली तो नहीं रहते हैं। टॉम ब्रूस वही बात है कि कभी अगर बॉलिंग करने लग जावे तो बहुत खतरनाक बन जावे, नहीं तो कुछ खास रिकॉर्ड्स इनके नहीं है। हालांकि पिंच हिटर तो है, अगर सेट हो जाए, अगर एक आध कैच ड्रॉप हो जाए तो ये बहुत लंबा खींच सकते हैं, और कभी कभी बॉलिंग भी करने लग जाते हैं, तो जनरली लेके चलने का सजेशन भी है इनके लिए भी। विल क्लार्क वैसे भी आप लेने वाले हैं, क्लार्कसन मस्ट हैव है। रे टूल बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट हैव हो जाते हैं। लेनॉक्स, अजाज, रैंडल, रिलॉक्स ले सकते हो, लेकिन खास कुछ नहीं है, लेकिन एकमात्र बॉलर हैं जिनके थोड़े बहुत नाम है, उस हिसाब से रैंडल अगर बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड ले सकते हो, लेकिन T20 में मैं कभी भी रैंडल को उतना हाईली रेट नहीं करता। एक आध मैच कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन अभी तक तो मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं देखा कि मैं कहूँ कि लेके चलो, परसेंटेज भले ही इनका हाई हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, विल यंग, क्लार्कसन, ये दोनों रख के चलो। उसके बाद कोशिश करो कि टॉम ब्रूस को भी लेके चलने का, क्या पता इनको कभी लग जाए कि बॉलिंग करनी है तो बॉलिंग, और ये जब भी बॉलिंग कराते हैं विकेट लेके जाते हैं, वैसे तो है ना, रेगुलरली ये बॉलिंग नहीं कराते, लेकिन जब भी कराते हैं विकेट लेके जाते हैं, तो ये 3 को रख के चलो। बाकी बेली विगिंस और कैम फ्लेचर का तो आप देखना है टॉस के ऊपर डिपेंड करके। बेन स्मिथ भी शायद आप रख के चलोगे, लास्ट मैच पे वो काफ़ी अच्छा करके आए हैं, जो 4 ट्रॉफी का मैच था, 100 मार के आए हैं, वो मोमेंटम अच्छा है इनके पास। रे टूल बॉलिंग फर्स्ट अगर करा रहे हैं तो, और रैंडल का भी वही है, वो परसेंटेज देख के जाना चाहते हो रख सकते हो, मैं तो हाईली रेट नहीं करता इनको। बेंच पे बेवन स्मॉल हो सकते हैं, ये मेरे ख्याल से 2-3 साल बाद या 4 साल बाद शायद कम बैक कर रहे हैं, ये ऑलराउंडर हुआ करते थे, लेकिन मेरे को इनको दिख नहीं जाएगा। विल क्लार्क की जगह पे शायद इनको मौका मिल भी सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि स्मॉल लीग में लाइक प्लेयर ये है। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें, कैंटरबरी के होकर फॉक्स और मैककॉनकी के आसपास लोग जा सकते हैं। फॉक्स रेगुलरली अच्छा कर रहे हैं, और सोरा नाम अनकॉमन है लेकिन अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद बॉवेस और ओराउडकर, रिस्की में फ्लेचर, कार्टर, दोनों की ही इंपॉर्टेंस चेस में ज़्यादा होंगे। सिडर तरह से ब्रूस और क्लार्कसन के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद टेलर यंग, नाम के बेसिस पे परफॉर्मेंस तो किसी का भी उतना कुछ खास नहीं है, ये ब्रूस और क्लार्कसन को छोड़ के, और यंग के एक आध मैच में यंग वैसे खेले भी कमी है। और रिस्की में रैंडल और रेटूल अगर बॉलिंग फर्स्ट करवाते हैं, रैंडल आप रख सकते हो अगर आपको सेफ जाना है तो, मैं कोई ज़्यादा इनको हाईली रेट नहीं करवा रहा। अच्छा, फिलहाल के लिए ये जो 7 प्लेयर्स हैं काइंड ऑफ स्मॉल लीग में मेरे शॉर्ट लिस्टेड हैं, इनको मैं रख कर चलूँगा। टॉम ब्रूस को बहुत कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लोग हैं, वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं, और ये कभी भी बॉलिंग कराने आ जाते हैं, और तब आपके सारे प्रेडिक्शंस फेल हो जाएंगे अगर ये बॉलिंग कराने लग गए तो इसीलिए रख कर चलो, सेफ हो जाओगे। मैकलोड अच्छा करते हैं इस ग्राउंड पे, और लास्ट जब से उन्होंने कमबैक करा है, स्टार्ट तो मिल रहा है इनको मोस्ट ऑफ द टाइम्स। थोड़ा रिस्की ज़रूर होगा, अगर आपको मैकलोड नहीं लेना है तो अब आपके पास यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन होगा वो है बॉवेस का, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं का है ब्रूस के बाद।
और कार्टर लेना है तो कार्टर को चेज में ले लेना, ठीक है। कीपर का मैंने बता दिया, फ्लेचर वर्सेस विगिंस का क्या सीन है, कब किसको लेना है। ऑलराउंडर में फोर्क्स और क्लार्कसन मस्ट हैव है। मैककॉन की अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो इनको भी देख सकते हो आप। बॉलरों में से इन दोनों को मैंने रख रखा है। एसएल से मुझे उम्मीद है कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट्स देंगे। बाकी रैंडल परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, अगर आपको लेना है ले सकते हो। मैं हाईली रेट इनको कभी भी नहीं करता। बॉलिंग फर्स्ट में डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे तो वो आप देख सकते हो। बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस होंगे वो है ओराउट का, एंगस मैकेंजी और नट्टल। किसको कहाँ पे लेना है मैंने बता दिया। ओराउट को रख के चलना, ठीक है। नट्टल और एंगस मैकेंजी में ऑल्टरनेट कर सकते हो अगर आपको देखना है तो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो सेफ देखना चाहते हो तो ये दोनों ऑलराउंडर्स जो है आप इनके साथ जा सकते हो बराबर। रिस्की में अगर आपको थोड़ा बॉलर्स की तरफ देख रहा है, स्पेशली जो भी टीम बॉलिंग सेकंड कर रही है ना, तो देखो सेंट्रल की तरफ से ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिनके ऊपर मैं दाव खेल सकूँ। शायद एक बार के लिए मैं रैंडल के ऊपर देख लूँ या लिनॉस के ऊपर देख लूँ। अगर पिच स्लो हो जाती है तो लिनॉस बहुत खतरनाक बन सकते हैं। तो बॉलिंग सेकंड में एक एक्स्ट्रा स्पिनर लग के तो चलना ही, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का सजेशन मैं नहीं दूंगा। यहाँ से कैंटरबरी की तरफ से फाउस तो मेरे लिए है ही अच्छे ऑप्शन। विल ओडाउट का अच्छा कर रहे हैं चेज में भी और बॉलिंग फर्स्ट में भी, तो वो एक है। और एंगस मैकेंजी जिनका अच्छे रिकॉर्ड्स हैं बॉलिंग सेकंड में, तो आप देख सकते हो। ऐसे में थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट है, अगर वो कम से कम 2 विकेट ना निकाले तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनने लायक मटेरियल वो नहीं बनते हैं। टीम में तो रख लेंगे हम, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ऑलराउंडर में मैककॉन की रख के चलना, अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो इनके थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेस जो है वो बैटिंग फर्स्ट में ही है, लेकिन बैटिंग सेकंड में आप अगर चाहो तो रिस्क ले सकते हो। और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की मैं सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि उस हिसाब का परफॉर्मेंस इनका नहीं है। बैटिंग में से अगर बात करी जाए तो विल यंग सबसे बढ़िया नाम हमारे पास आते हैं। ब्रूस अगर बॉलिंग करेंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स तो अच्छे नहीं है। बैटिंग से अगर भी बॉलिंग करने लग जाते हैं तो पता नहीं, ठीक है। विलियम के अलावा एक ही नाम जो प्रॉपर बैटिंग से हमारे पास आ रहे हैं वो है कैम फ्लेचर का। स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। तो ये कुछ ऑप्शन हैं और ये रही सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पाने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।